हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से मौजूद हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर, जो कि बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही सरल तरीके से करना चाहते हैं। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हुमायूं की असफलता के कारणों के बारे में। हुमायूं जो है कितने से कितने वर्षों तक यहाँ शासन किया था, इससे संबंधित वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें और उस वीडियो को जाकर देखें, तभी जाकर इस वीडियो को देखें, तभी जो है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक और वीडियो मैंने हुमायूं से संबंधित अपने चैनल में अपलोड किया है, वो है दोस्तों हुमायूं से संबंधित कठिनाइयों के बारे में और उसकी समस्याओं के बारे में। तो उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देखें। ये दोनों वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों प्रश्नों को उत्तर करने के लिए आपको सबसे पहले भूमिका को लिखना पड़ता है। तो ठीक दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जो भूमिका आपको अलग अलग प्रश्नों में बताया था, सेम उसी भूमिका को आप यहां लिखेंगे, बल्कि थोड़े से जो है दोस्तों उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या है दोस्तों, इसमें भूमिका में आप लिखिएगा कि हुमायूं को जो उसकी राज सत्ता मिली थी वो उसके पिताजी बाबर से मिली थी सन 1530 ईस्वी में, और लगभग जो है दोस्तों उसने 10 सालों तक 1540 ईस्वी तक जो है यहां शासन किया। लेकिन जो उसको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा था, जिन समस्याओं के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों उसके बाद ये लगभग 15 साल तक जो है दोस्तों क्या रहता है, अपने भारत देश से बाहर रहता है, कहीं अलग अलग जगह पर जो है इस प्रकार से जो है अपना जीवन यापन करता है, अपनी जीवनी को क्या करता है, बिताता है। परंतु दोस्तों इन्हीं 10 सालों में 1530 से 1540 ईस्वी के बीच में वह ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण उसे जो है अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ता है, अपने साम्राज्य को खोना पड़ता है, और लगभग 15 साल तक जो है ये अपने साम्राज्य से दूर रहता है। हालांकि वो 1555 ईस्वी में वापस आता है और 1556 ईस्वी में फिर उसकी देहांत हो जाती है, इसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि बहुत सारे विद्वानों का यह मानना था कि हुमायूं जो असफल रहा उसके पीछे उसके दुर्बल चरित्र था। क्या था? दुर्बल चरित्र था। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण जो है इसे असफलता जैसे समस्याओं को क्या करना पड़ा, मुख देखना पड़ा। अब जो है दोस्तों इसमें आप बिंदु बनाएंगे, हुमायूं की असफलता के पीछे के कारण निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा दोस्तों दुर्बल चरित्र। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, हुमायूं का दुर्बल चरित्र। इससे पहले के समस्याओं में हमने देखा था दोस्तों दुर्बल स्वरूप जो था उसके साम्राज्य का, लेकिन इसमें हमको लिखना है दोस्तों हुमायूं में कौन कौन सी कमी थी जिसके कारण ऐसा हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों दुर्बल चरित्र। जी हां दोस्तों, अब इसमें आप कैसे शुरू करेंगे इसको, आप लिखेंगे कि हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर प्रशासनिक गुण जो है अच्छे ढंग से नहीं विराजमान थे, उसमें प्रशासनिक गुण की कमी थी, और इन्हीं दुर्बलताओं की वजह से उसे जो है अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा था लगभग 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है इसके सभी स्वभाव को लिखेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर दुर्बल चरित्र था वो था दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा दयालु था। क्या था दोस्तों? अत्यधिक दयालु था। वो इतना दयालु था कि अपने विद्रोहियों को भी, अपने शत्रुओं को भी क्या कर देता था, बहुत ही आसानी से क्षमा कर देता था। और जो है दोस्तों बहुत ईजी तरीके से जब ये अपने शत्रुओं को माफ कर देता था तो इसके जो शत्रु थे इसको ना ही ज्यादा सम्मान देते थे और ना ही इससे ज्यादा डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये तो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है और हमें तो माफ कर देगा। इसी प्रकार से जो है दोस्तों बार बार विद्रोह होते रहे, और अंत में हुमायूं जो है क्या करता है, शांति बनाने में असमर्थ हो जाता है। यानी कि इसने अपने शत्रुओं को हराया, और जैसे शत्रुओं को हराता था उसे दयालुता की भावना दिखाकर क्या कर देता था, माफ कर देता था। लेकिन इससे इसके शत्रु नहीं डरते थे, और बार बार माफ करने की वजह से ये लोग बार बार विद्रोह करते थे, और यही कारण था कि हुमायूं एक दिन इसी चीज को शांति व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा। इसके बाद जो है दोस्तों दूसरा क्या था इसके दुर्बल चरित्र में, दूसरा था दोस्तों दृढ़ता का अभाव। यानी कि यह जो दोस्तों अपना स्ट्रांग एबिलिटी इसके पास नहीं था, ये बहुत ही उत्साह के साथ कोई भी कार्य तो शुरू करता था, लेकिन उसी उत्साह के साथ जो है उसका खत्म जो है उसको कभी नहीं करता था। यानी कि उसका उत्साह जो था, उसका जो साहस जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता था, और फिर से जो है दोस्तों वो रंगारंग कार्यक्रम में इधर उधर जो है कार्यों में मग्न हो जाता था। तीसरा जो है दोस्तों इसका चरित्र में लिखेंगे हम लोग, जो दुर्बल चरित्र में आएगा वह है दोस्तों उपयुक्त समय पर उपयुक्त काम नहीं करना। यानी कि सही समय पर जो काम इसको करना चाहिए था वो जो है बिल्कुल नहीं करता था, हमेशा उटपटा काम किया करता था। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब कभी जो है जहां पे इसको युद्ध करने की आवश्यकता पड़ता था, जैसे इस एरिया में अगर इसको समस्या दिख रही है तो इस एरिया को छोड़ देता था और दूसरे एरिया की ओर जो है वो युद्ध करता था, और इस युद्ध को जीतने के बाद जो है दोस्तों इसको ये वाला क्षेत्र जो उसको गंवानी पड़ती थी, जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुई।
अब जो है दोस्तों चतुर्थ कारण आप लिखेंगे निर्णय करने की शक्ति, यानी कि दोस्तों इसके पास जो है दोस्तों फैसला लेने का जो शक्ति होनी चाहिए वो उसकी कमी थी। और यही जो है इसके दुर्बल चरित्रों में हमको लिखना है कि चुनार का जब आक्रमण हुआ था, ये सभी आक्रमण जो है इसके शासनकाल में हुए थे, चुनार का आक्रमण, चित्तौड़ का आक्रमण, उस समय जो है दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब उसे ऐसे निर्णय लेने चाहिए थे, कठिन से कठिन निर्णय लेने चाहिए थे, तो वो जो है उन निर्णय में खरा नहीं उतर पाया। आगे देखेंगे दोस्तों इसका सबसे पांचवा जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसके सबसे बड़े दोष में हम लिखेंगे कि इसके पास जो है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को परखने की क्षमता नहीं था, और यही कारण है कि वो किसी में भी आसानी से भरोसा कर लेता था और लास्ट में जो है दोस्तों अमीरों का विश्वास तथा निष्ठा को प्राप्त करने में ये सफल नहीं रहा है, और जिसके कारण इसे असफलता का मुख देखना पड़ा। दूसरा कारण आप लिखिएगा दोस्तों अपव्ययता। क्या लिखिएगा दोस्तों? अपव्ययता। अपव्ययता मतलब होता है दोस्तों अधिक से अधिक खर्च करना। ठीक है दोस्तों, अब जो है जब इस समय बाबर का जहां यहां पे शासन चल रहा था, बाबर का शासन जिस समय यहां पे मुगल साम्राज्य में चल रहा था, उसी समय बाबर ने क्या किया, उसने इतना ज्यादा इसके रिक्त कर दिया था कि उसके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई थी, और इसी आर्थिक संकट को अच्छे तरीका से सुधार करने के बजाय जो है दोस्तों उसने इसे बढ़ाया। और यही कारण था कि क्या हो गया, जब वह बंगाल में फंसा हुआ था तब जो है दोस्तों उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली थी, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी थी, और इसके पास जितने भी पैसे थे दोस्तों उससे जो है क्या करता था, उपहारों या भोजों में लगा देता था, भोग विलासिता में लगा देता था, और यही कारण था कि ये जो है दोस्तों असफलता का कारण बना। आगे अगला पॉइंट आप बनाइएगा दोस्तों, भाइयों के प्रति उदारता। हुमायूं के जो सफलता के सबसे बड़े कारण थे उनमें से एक कारण था दोस्तों भाइयों के प्रति उदारता। इसके पहले जब समस्याओं वाले में हम लोग देखे थे दोस्तों हुमायूं की समस्या, तो उसमें हमने देखी थी कि भाइयों की जो उसके प्रति ईर्ष्यालुता की भावना थी, लेकिन इसमें हम लोग असफलता के कारण देख रहे थे, ठीक इसका बिंदु चेंज हो जाएगा कि इसने अपने भाइयों के प्रति उदारता की भावना दिखाई। ठीक है दोस्तों, तो इसके भाई जो थे दोस्तों इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी, इतने ज्यादा लालची थे कि वे लोग क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन करना चाहते थे, और जैसे ही वे अपने अलग अलग क्षेत्रों को अपना लेते थे तो ये क्या करता था, उनके प्रति युद्ध नहीं करता था, वो भ्रातृप्रेम में डूब जाता था और अपने भाइयों से लड़ाई करने के बजाय, युद्ध करने के बजाय अपने भाइयों को कुछ भी नहीं कहता था। और यही अपने भाइयों की उदारता के कारण ही उसे भी अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। यहां देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को आप वहां लिख सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात है कि उसने क्या किया था, साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। पंजाब हिसार जो है किसको दे दिया था, कामरान को दे दिया था, और इसको हुमायूं ने क्या कर लिया, आसानी से स्वीकार कर लिया। यानी कि वो भाइयों के प्रेम में इतना ज्यादा मग्न था कि वो भाइयों से युद्ध भी नहीं कर सकता था, और इसके साम्राज्य जो है धीरे 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 क्या होते चले गए, टूटते चले गए, बिखरते चले गए, और यही एक दिन असफलता का कारण बना। आगे आप चौथा नंबर पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, नेतृत्व का अभाव। असल मायने में हुमायूं के पास सबसे बड़ी अगर कोई कारण थी जिसके कारण यह असफल रहा तो वो था दोस्तों नेतृत्व का अभाव। इसके सामने जो है दोस्तों ना ही सेनापतित्व के गुण थे, ना ही अपने सेना को अच्छा तरीका से संभाल सकता था, ना ही किसी प्रकार का संगठन बना सकता था, ना ही अपने साम्राज्य के लोगों को अनुशासन के ढंग में बनाकर रख सकता था, अनुशासन के धागों में पिरोकर रख सकता था, और जिसके कारण जो है दोस्तों इसे असफलता का मुख देखना पड़ा। ये बाबर के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। बाबर के पास तो बहुत ही कम समय थे, लेकिन इसके पास इतने अधिक समय थे, फिर भी ये अपने अधिक समय का सदुपयोग नहीं कर पाया, और जिसके कारण जो है दोस्तों इसे असफलता का मुख देखना पड़ा। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, योग्य प्रतिद्वंदी। अब इसके जो प्रतिद्वंदी थे दोस्तों, यानी इसके जो शत्रु थे वे बहुत ही ज्यादा योग्य थे, यानी कि इससे कहीं ज्यादा अच्छे थे, और उनके पास इससे कहीं ज्यादा सुविधाएं भी मौजूद थी, और जिसके कारण जो है दोस्तों इसे सफलता का मुख देखना पड़ा। अब इसके जो शत्रु थे दोस्तों, जैसे कि बहादुर शाह, शेर शाह, ये सब क्या थे कि बहुत ही ज्यादा योग्य थे, इनके पास बहुत ज्यादा साधन संपन्न था, इनके पास तोप थे, गोले थे, बहुत सारे जो है इनके पास ऐसी ऐसी नीतियां थी, जिसके कारण जो है इसे क्या करना पड़ा, हार का मुख देखना पड़ा। किसे? हुमायूं को। यानी कि शेर शाह के पास जो है दोस्तों छल, कपट, क्षमता, अवसारवादिता, सैन्य संचालन के गुण, ये सब सारे चीजें जो है मौजूद थी, लेकिन ऐसा गुण हुमायूं के पास नहीं था। इसी प्रकार से दोस्तों बहादुर शाह जो कि योग्य भी था और उसके पास साधन भी था, यानी कि उसके पास साधन संपन्न थे, उसके सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी, और जिसके कारण जो है दोस्तों हुमायूं को हार का मुख देखना पड़ा, और अंततः 1540 ईस्वी में हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों जो नंबर 6 में है, सरलता और भाग्यहीनता। क्या है दोस्तों? सरलता और भाग्यहीनता। हुमायूं इतना ज्यादा सरल था, हालांकि दोस्तों इस पॉइंट को आप दुर्बल चरित्र में भी डाल सकते हैं, जो सबसे नंबर पॉइंट 1 के बिंदु में मैंने आपको समझाया था, लेकिन इसको आप अलग पॉइंट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सरलता और भाग्यहीनता कैसे इसका कारण बना दोस्तों?
तो सबसे पहले आपको यहां लिखना है हुमायूं का जो स्वभाव था इतना ज्यादा सरल था कि वो जो है अपने विद्रोहियों पर भी बहुत जल्दी क्या कर देता था, विश्वास कर लेता था। और इसी विश्वास और इसी सरलता का फायदा उठाया किसने, शेर शाह ने, बहादुर शाह ने और शेर खां ने। और इसी प्रकार से जो है दोस्तों इसको असफलता का मुख देखना पड़ा। और जो है दोस्तों शेर खां जैसे जो इसके शत्रु थे उन्होंने इसके साथ जो है इसकी सरलता का फायदा तो उठाया, इन्होंने इसके विश्वास को जीता भी और इसके साथ विश्वासघात भी किया। लेकिन हुमायूं ऐसा विश्वासघात, कपट या अवसरवादिता नहीं था। अवसरवादिता मतलब होता है दोस्तों मौका आने पर उसका फायदा उठाना, तो वैसा मौका आने पर फायदा जो है हुमायूं नहीं उठा पाया और जिसके कारण जो है दोस्तों इसे भी अपनी हार का सामना करना पड़ा। अब जो है दोस्तों 7 नंबर पॉइंट आप बनाएंगे, राजपूतों की सहायता प्राप्त ना करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, राजपूतों की सहायता प्राप्त ना करना। इसमें आपको क्या लिखना है दोस्तों, इसमें ध्यान से समझिए कि ये चाहता तो अपने राजपूतों को मिलाकर जो है दोस्तों, राजपूतों की सहायता लेकर जो है दोस्तों, राजपूतों की नीति के अनुसार राजपूतों के साथ मिलकर ये क्या कर सकता था, अपने शासन को कायम रख सकता था। लेकिन फिर भी ऐसा इसने नहीं किया और जिसके कारण इसे असफलता का मुख देखना पड़ा। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस समय बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, बहादुर शाह वही बहादुर शाह है दोस्तों जिसने क्या किया था, गुजरात और मालवा पे शासन भी किया था और वही जो है इसका शत्रु भी था, किसका, हुमायूं का। और बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया उस समय हुमायूं जो है चित्तौड़ का विनाश देख रहा था और इसी विनाश देखने के क्रम में जो है दोस्तों वहां के जो राजपूत थे वे हुमायूं से क्या करने लगे, मुगलों के प्रति जो है घृणा करने लगे, क्योंकि इसने जो है मूक दर्शक बनने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। ये युद्ध को केवल देख रहा था, नाम मात्र का जो है ये शासक था और जिसके कारण यहाँ के राजपूतों में जो है दोस्तों घृणा उत्पन्न हुई और अंततः राजपूतों का भी साथ इसे नहीं मिला और जिसके कारण इसे असफलता जैसे चीजों को झेलना पड़ा। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, शासन की उपेक्षा। शासन की उपेक्षा में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ जो शासन क्रम जो चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि बाबर जो है यहाँ पे इसकी स्थापना करता है, लेकिन बाबर के पास उतना ज्यादा समय नहीं था, यानी कि उसके पास तो केवल 4 साल था ना, 1526, 27, 28, 29, 30। तो बाबर ने जो है कुछ ही अपने कार्यों को किया, हालांकि उसके कार्यों की सराहना किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी बात कही जाती है दोस्तों कि उसके अंदर प्रशासनिक कार्य करने की जो क्षमता होनी चाहिए उसमें थोड़ी बहुत कमी थी, उसमें रुचि नहीं थी। और यही कारण था कि जब 1530 ईस्वी में यह शासन जो है दोस्तों हुमायूं को प्राप्त हुआ तो हुमायूं को बहुत ज़्यादा समय मिला और बहुत ज़्यादा समय तो मिला हुमायूं को और उसने बहुत सारे क्षेत्रों को भी जीता, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों को जब जीता तो उसने उन क्षेत्रों को मिलाकर रखने में क्या की, कमी की और जिसके कारण जो है दोस्तों उसके क्षेत्र उससे छीन गए और यही कारण था कि वो 1540 ईस्वी में भारत छोड़कर भागने के लिए बाध्य हुआ। अब सबसे अंतिम पॉइंट आप इस प्रश्न में लिखेंगे दोस्तों, हुमायूं की भूलें, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसके पीछे कई सारे कारण बताए हैं। उनमें से एक कारण बताया कि हुमायूं की कुछ गलतियां भी ऐसी थी जिसके कारण उसे जो है असफलता का मुख देखना पड़ा। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, इनका नाम जो है दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा। डॉक्टर L. श्रीवास्तव के अनुसार हुमायूं की जो भूल थी, हुमायूं की जो गलतियां थी, उन्हीं के कारण जो है इसे अपनी असफलता का मुख देखना पड़ा। हालांकि दोस्तों हुमायूं की जो दुर्बल चरित्र थी वो तो इसके कारण में थे, इसके और कई कारण थे जिसको मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन इसके अंदर जो मूर्खता थी दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा थी और जिसके कारण जो है यही सब जो है ये परिणाम निकला कि इसको अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। और जो है दोस्तों इसमें सबसे पहला आप लिखिएगा पॉइंट कि उसने क्या लिखा, किसने, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने क्या लिखा। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा दोस्तों कि उसने साम्राज्य को अपने धूर्त और विश्वासघाती भाइयों में बांट दिया था। ठीक है, ये उसकी गलती थी क्योंकि वो जानता था कि उसके भाई बहुत ज्यादा विश्वासघाती, फिर भी उसने क्या किया, एक भूल कर दी कि उसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो है दोस्तों जब सामने वाले युद्ध कर रहे थे तो उसने युद्ध नहीं किया और जिस समय इसको युद्ध नहीं करना था उस समय इसने अपने युद्ध नीति को अपनाया, ये भी इसकी दूसरी भूल थी। इसके बाद दोस्तों शेर शाह जिस समय दिन प्रतिदिन अपनी बढ़ती हुई शक्ति को जो है दोस्तों इसके सामने खड़ा कर रहा था उस समय जो है दोस्तों ये शेर खां की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया और जिसके कारण भी ये सारी चीजें इसके सामने हुई, इसे अपनी असफलता का चेहरा देखना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों बहादुर शाह के विरुद्ध जो इसे युद्ध की योजना बनानी थी वो योजना बहुत ही ज्यादा गलत साबित हुई और जिसके बाद जो है दोस्तों इसे इस प्रकार से अपनी असफलता का मुख देखना पड़ा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसने ऐसे ऐसे गलतियां की
जिसके कारण जो है दोस्तों इसे असफलता का चेहरा देखना पड़ा और ये अंततः असफल रहा, परंतु ये 1855 में फिर से आता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है और 1855 में फिर से मुगल साम्राज्य को संभालता है। और इस प्रकार दोस्तों हमने आपको क्लियर किया हुमायूं से संबंधित 3 प्रश्न, हुमायूं की प्रारंभिक जीवन चरित्र और उसका मूल्यांकन, दूसरा प्रश्न हुमायूं से संबंधित कठिनाइयां और समस्याएं, और तीसरा प्रश्न आखिर वे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण हुमायूं को असफलता झेलनी पड़ी। ये तीनों का वीडियो जो है दोस्तों हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल में जाकर इन तीनों वीडियोज को देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित सभी नोट्स, सभी टॉपिक्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं समय के अनुसार। आप उन सभी वीडियो को देखकर आप अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इतना ही है इस वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।